दर्द हो तो पानी में 2 कतरे हल करके पिला दें, आराम आ जाएगा। ये लीजिए डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। आ गए आप मिस्टर हर्जल? देखने में बीमार तो नहीं लग रही, फिर ये डॉक्टर क्यों? कैसे मालूम हुआ कि वो डॉक्टर था? टोपी चश्मा पहने, हाथ में बैग लिए, कोई दोस्त तो हो नहीं सकता। इस सूटकेस में मेरा जाती सामान है। तुम्हें एक शख्स से मिलवाती हूँ जिससे मिलकर खुशी होगी। आओ हर्जल। मिस्टर थियोडोर हर्जल? समीर, तुम्हें उठना नहीं चाहिए था। नहीं, मैं ठीक हूँ सारा। मिस्टर हर्जल, ये है ज़हीन नौजवान सहाफी। जनाब, मैं आपका बहुत बड़ा परस्तार हूं। आप मेरे सामने हैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे। आराम से आराम से आराम से बैठिए, आइए। मेरा नाम समीर है। मिलकर खुशी हुई, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। अब्दुल हमीद के जासूस ने मुझे खामोश करने और हकीकत लिखने से रोकने के लिए गोली मार दी मिस्टर हर्जल। वाकई ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये नहीं कि आपको गोली लगी, बल्कि मेरी मुलाकात एक हुर्रियत पसंद से हो गई, इसलिए। वो समझते हैं हमारे नजरियात और आजादी की जंग को इस तरह जुल्म करके रोका जा सकता है। वो सरासर गफलत का शिकार हैं। उन्होंने अब तक हुर्रियत के मत वालों की ताकत नहीं देखी। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। जब कॉलम लिखें तो इसी से लिखिएगा। थियोडोर हर्जल ने मुझे कलम तोहफे में दिया है। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? मुस्तकबिल की तामीर आप जैसे नौजवानों से ही होती है। ऐसे ही लिखते रहें। ये कलम उस्मानी तलवार से ज्यादा काटदार है, गोली से ज्यादा तेज रफ्तार। इसके सामने खड़े होने वाला बेवकूफ होगा। सुल्तान की मौत का फरमान हमारी जिंदगी का फरमान होगा। ये जंजीरें आजादी को नहीं रोक सकती और ना ही कोई जेल हमारी आवाज को दबा सकती है। कौन सुल्तान इसकी ताकत के सामने खड़ा हो सकता है? अब्दुल हमीद। तुम्हारा माजी मिट जाएगा और मुस्तकबिल में किसी को याद तक नहीं होगा। खूनी सुल्तान।